हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो, जीएनएम कैसे कर सकते हो और पैरामेडिकल के कोर्स कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ मैं ये बात करूंगा कि तीनों में से बेटर कोर्स कौन सा है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी किस में है, नर्सिंग में बेहतर है या जीएनएम में बेहतर है या पैरामेडिकल में बेहतरीन है। साथ ही साथ मैं ये बात करूंगा ये कोर्सेस कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे तमाम प्रकार के कोर्स लेके आया हूं जो विद्यार्थी जिसका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, वो भी कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए बहुत शानदार होने वाला है वीडियो। तो आज बात कर रहे हैं कि राजस्थान के उन तमाम मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, कहां कहां से सरकारी कॉलेज है, कहां पे प्राइवेट कॉलेज है, फीस कितनी है, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, तमाम प्रकार के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको यहां पे हम डील करेंगे। तो बात करूं प्यारे विद्यार्थियों बीएससी नर्सिंग की, तो यदि कोई भी विद्यार्थी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करवाना चाहता है तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एग्जाम देना पड़ता है। कौन दे सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? तो यदि आप राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप 12th के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए? 12th के अंदर क्या होनी चाहिए? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तमाम विद्यार्थी जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और 12th में या तो 12th में अभी पढ़ रहे हैं या 12th पास कर चुके हैं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई भी विद्यार्थी जिसके पास बायोलॉजी थी वो कर सकता है। मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए 12th में? 45%। यदि आप 45% से 12th पास आउट हो तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। ये बीएससी नर्सिंग क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये 4 ईयर का डिग्री कोर्सेस है। कितने ईयर का? 4 ईयर का क्या है? डिग्री कोर्सेस है। ठीक है, 4 साल की इसमें कितनी होती है? पढ़ाई होती है। कौन से विद्यार्थी कर सकते हैं? पीसीबी वाले कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी उम्र 17 साल से प्लस है और अपर आप 35 साल तक कर सकते हो। अब भी इसकी एज लिमिट हट चुकी है, मतलब आप कम से कम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ चाहे बॉयज हो, जी हां, चाहे बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो, लड़के और लड़कियां दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं, दोनों इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। किसका? RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। आपको एग्जाम देना पड़ेगा यदि आप गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों के लिए, दोनों के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के बेसिस में आपका एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बाद आपका एडमिशन होगा। अब मैं बात करूं कि सर इसमें कॉलेजेस कितनी हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपकी डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में आपके बढ़िया मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में बहुत सारी है प्यारे विद्यार्थियों, अप्रोक्सीमेट 39 कॉलेजेस हैं और 2600 के आसपास सीट है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 180 के आसपास आपकी प्राइवेट कॉलेज है, 9000 के आसपास सीट है, मगर एडमिशन इनका एग्जाम के थ्रू होगा जो RUHS कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम का सिलेबस क्या है सर? एग्जाम समझ में आ गया सर, सिलेबस क्या है? तो मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्या होता है? पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और एग्जाम ड्यूरेशन कितने हैं? 2 आवर्स का। सर बहुत बढ़िया, लेकिन सिलेबस क्या है? मैं सिलेबस की बात करूं तो राजस्थान के अंदर ओनली क्या आती है मेरे भाई? 12th। राजस्थान से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो ओनली और ओनली 12th आती है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सीटें हैं, साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और साथ ही साथ सिलेबस सबसे कम है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों अदर स्टेट के अंदर मैं बात करूं, यूपी की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो वहां पे प्यारे विद्यार्थियों 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। लेकिन राजस्थान के अंदर ओनली किसका आता है? 12th का सिलेबस आता है।
सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर 33 प्रश्न आते हैं, 33 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चंस की बात करूं, यहां पे भी 33 आते हैं, यहां पे भी 33 आते हैं, यहां पे कितने आते हैं? 100। तो 100 ही आपके प्रश्न होते हैं और 100 ही क्या होता है? मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और प्रश्न भी कितने आते हैं? 100 आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग। अब प्यारे बच्चों, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यदि आपके 75 to 80 मार्क्स आते हैं, 75 to 80, यूआर की बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो आपका सिलेक्शन हो जाता किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज में। किसमें? गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 75 to 80% आपके ठीक हो जाते हैं, नंबर आ जाते हैं, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। मैं बात करूं राजस्थान में, RUSS है, राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। 4 ईयर का डिग्री कोर्सेस है। इसके बाद आपके पास स्कोप क्या रहता है? आफ्टर 4 ईयर में बात करूं, 4 ईयर के बाद BSc नर्सिंग करने के बाद आपके साथ बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं बात करूं, आप स्टेट लेवल पे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लग सकते हो, या फिर नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो। आप एम्स में, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना है, एम्स में और अपने जिले के अस्पतालों के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो। बहुत बेहतरीन स्कोप है BSc नर्सिंग का। साथ ही साथ आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, किसके अंदर? प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप ड्यूटी कर सकते हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर। साथ ही साथ इस कोर्स के अंदर विदेश में बहुत अच्छा स्कोप है। यदि आप इंडिया से BSc नर्सिंग करते हो तो बाहर जाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम होता है IELTS के नाम से, वो आप क्लियर कर लेते हो। इंग्लिश और एप्टीट्यूड का होता है, जीके एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, वो एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो विदेश में जाने का, आपको वहां नौकरी करने का मौका मिल जाता है। इस टाइम विदेश में बहुत ज्यादा डिमांड है। मैं यूके की बात करूं, साथ ही साथ दुबई की बात करूं, यूके हो गया, दुबई हो गया और जर्मनी होगा, यहां इन तीनों के अंदर बहुत बेहतरीन स्कोप है BSc नर्सिंग का। बहुत सारे विद्यार्थी इंडिया से बाहर जाते हैं और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत सारे गए हैं। वहां आपको 3 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलती है। बहुत बेहतरीन कोर्स है आज के टाइम का BSc नर्सिंग। कोई विद्यार्थी BSc नर्सिंग कर लेता है तो उसको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी खूब सारी वैकेंसी आती है, एम्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और साथ ही साथ प्राइवेट के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल रहती है, सरकारी एज वेल एज प्राइवेट। तो BSc नर्सिंग की बहुत बेहतरीन कैरियर ऑप्शन हो सकता है तमाम विद्यार्थियों के लिए जो अपने बहुत जल्दी 4 ईयर के बाद ही लाइफ सेटल करना चाहते हैं या अपनी सफलता पाना चाहते हैं, तो उनके लिए BSc नर्सिंग बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि सर यदि कोई विद्यार्थी, इसकी फीस कितनी है, तो प्यारे विद्यार्थी इसकी फीस की बात करूं तो गवर्नमेंट के अंदर तो कम है। मैं फीस की बात करूं प्राइवेट के अंदर, तो प्राइवेट के अंदर आपकी 5 लाख टोटल फीस है। 5 लाख खर्चा आ जाता है। कितना? 5 लाख आपका टोटल 4 ईयर का। कितने? 4 ईयर का 5 लाख के आसपास आपका खर्चा आ जाता है। 1 लाख पर ईयर इसकी फीस है प्राइवेट की। अब प्यारे विद्यार्थियों में बात करूं GNM की, तो सर ये तो किसके लिए था? बायोलॉजी वालों के लिए। मगर वो विद्यार्थी जिनके पास मेडिकल नहीं थी, जिनके पास बायोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका भी सपना है, उनका भी ड्रीम है, उनका भी ख्वाब है एक सरकारी कर्मचारी बनने का या फिर एक हेल्थ फील्ड में जाने का, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाने का, इस मेडिकल लाइन में आने का यदि उनका भी ख्वाब है तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका हो सकता है। क्या वो बच्चा GNM कर सकता है? GNM के लिए क्या ये डिप्लोमा कोर्स है? क्या है सर? डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्स है। वो क्या थी? डिग्री थी, और ये क्या है? डिप्लोमा कोर्सेस है। कौन कर सकता है? किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने 12th करी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अंदर साइंस वाला भी ले सकता है और आर्ट्स वाला भी ले सकता है और कॉमर्स वाला भी ले सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यदि आप 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो वो GNM कर सकता है। सर GNM में एडमिशन कैसे हो सकता है? GNM बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका एडमिशन कैसे होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका एडमिशन कैसे होता है? इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। इसका जो एडमिशन होता है आपके 12th के प्रतिशत के आधार पर होता है कि 12वीं में आपके कितने प्रतिशत थे।
हर साल प्यारे विद्यार्थियों नवंबर अक्टूबर नवंबर में इसका फॉर्म आता है। अक्टूबर नवंबर में क्या आता है, इसका फॉर्म आता, कब आता है, अक्टूबर और नवंबर में इसका फॉर्म आता है। और इसके अंदर आपको 12th के मेरिट की बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन यदि आपके 90+ % हैं, 90+ % हैं 12th के अंदर, तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। यदि आपका इससे कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है। सर जीएनएम है क्या? प्यारे विद्यार्थियों 3.5 ईयर का ये डिप्लोमा कोर्स है। ये क्या है? 3.5 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्सेस है। 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है। जैसे बीएससी डॉक्टर का असिस्टेंट क्या होता है, नर्सिंग वाले होते हैं, ऐसे नर्सिंग वालों का असिस्टेंट क्या होता है, जीएनएम वाले होते हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेस है। इसकी फीस की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, इसकी फीस कितनी है? 70,000 से लगा के 1 लाख रुपए पर ईयर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 70,000 से लगा के 1 लाख पर ईयर है। पर ये किसके लिए बेहतरीन है? जिन विद्यार्थियों का नर्सिंग से नहीं हो रहा हो, नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो रहा, या फिर किसी अदर स्ट्रीम से हैं, तो वो विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर सिर्फ फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि नर्सिंग तो बहुत बेहतरीन डिग्री कोर्सेस है, लेकिन जीएनएम क्या है? एक डिप्लोमा कोर्सेस है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है? डिप्लोमा कोर्सेस। तो डिग्री की हमेशा वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिप्लोमा कोर्सेज। यदि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो रहा हो तो बीएससी नर्सिंग कीजिए, यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो जीएनएम कीजिए। मगर प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें भी आप गवर्नमेंट कर्मचारी लग सकते हो, अपने स्टेट के अंदर सीएचओ लग सकते हो, साथ ही साथ आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या ग्रामीण हॉस्पिटल के अंदर आप क्या लग सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हो। मगर मैं आपको यही कहूंगा कि वैल्यू हमेशा नर्सिंग की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू जीएनएम। अब इसके बाद में बात करूं जीएनएम की विद्यार्थियों, और क्या सर जीएनएम के अंदर, तो जीएनएम के अंदर की कॉलेजेस की बात करूं मैं, फॉर्म मैंने आपको बात कर दी, नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर के अंदर आते हैं। मेरिट बेसिस पे इसका सिलेक्शन होता है। अब जीएनएम करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिल सकती है? तो आपको सैलरी 25,000 से लगा के 1 लाख तक आपकी सैलरी मिल सकती है। सैलरी इतनी मिल सकती है। साथ ही साथ में बात करूं कि सर इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेस हैं, ये तो आपने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का बता दिया। नर्सिंग ऑलवेज टॉप पे रहती है, नर्सिंग की सैलरी बहुत बढ़िया, सेंट्रल गवर्नमेंट में 80,000 प्लस सैलरी है। अब मैं बात करूं आपके डिप्लोमा कोर्सेस की। यदि कोई भी विद्यार्थी पैरामेडिकल डिप्लोमा करना चाहता है, ये सर क्या होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, आपने जरूर आप अपना खून टेस्ट करवाने गए होंगे, एक्सरे करवाने कभी न कभी गए होंगे, कहीं न कहीं आपने लैबे देखी होगी, एक्सरे मशीन देखी होगी, या एमआरआई रिपोर्ट देखी होगी, सीटी स्कैन मशीन देखी होगी। तो वहां पे जो डॉक्टर के साथ में जो वर्कर होते हैं, डॉक्टर के साथ जो हेल्थ स्टाफ होते हैं, वो कौन से होते हैं? पैरामेडिकल वाले होते हैं। पैरामेडिकल डिफरेंट टाइप के कोर्सेस है। कौन कर सकता है? ये बच्चों दोनों कर सकता है। इसके पास क्या हो, 12th के अंदर बायोलॉजी और मैथ हो। ये आर्ट्स वाला विद्यार्थी नहीं कर सकता, आर्ट्स वाला नहीं कर सकता। साइंस का विद्यार्थी, इसकी मैं बात करूं एज की, एज क्या है? 17 साल से 35 साल तक का विद्यार्थी कर सकता है। लेकिन बायोलॉजी का PCB+M वाला कर सकता है। अब मैं बात करूं तो ये डिप्लोमा कोर्सेस राजस्थान कौन कंडक्ट करता है? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस या फिर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये वाला करवाते हैं। इसमें 2 टाइप के कोर्स हैं, एक डिग्री कोर्सेस हैं और एक डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं मेरे भाई। क्या है? डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेस है। आप डिग्री कोर्सेस करना चाहते हो तो उसको आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस देना पड़ेगा। किसके लिए? डिग्री कोर्सेस के लिए। लेकिन आप डिग्री कोर्सेज के लिए क्या देना पड़ेगा? आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कौन कौन से कोर्स है? जैसे BRT, बैचलर ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी, BMLT, आपने लैब वाले देखे होंगे, एक्सरे वाले देखे होंगे। ये सारे कोर्सेज कौन से होते हैं? बैचलर डिग्री होते हैं। ये सारे कितने होते हैं? 3 ईयर के कोर्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 ईयर के कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज, ठीक है। इसका प्रोसेस कैसा है? इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपका क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन इसमें भी नहीं है। नो डायरेक्ट एडमिशन, नो डायरेक्ट एडमिशन, आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है। आपको क्या देना पड़ता है?
एग्जाम देना पड़ता है। किसके लिए? बैचलर डिग्री के लिए। किसके लिए? बैचलर डिग्री के लिए। यदि कोई भी विद्यार्थी यदि पैरामेडिकल डिप्लोमा करना चाहता है, दोनों फर्क है डिप्लोमा और डिग्री में। यदि कोई डिप्लोमा करना चाहता है तो वो किसके बेस पे होता है? 12th के मेरिट के बेसिस पे होता है। उसके फॉर्म बच्चों कब आते हैं? सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आते हैं। नवंबर अक्टूबर के अराउंड इसके क्या आते हैं? फॉर्म आते हैं। 12th के मेरिट के बेसिस पे इसका सिलेक्शन होता है। अब सर क्या होते डिग्री कोर्सेज, क्या होते डिप्लोमा कोर्सेज? तो वही मैं बात की डिप्लोमा कोर्सेज की, तो RMPC राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल कंडक्ट करवाता है। एडमिशन किस बेसिस पे है? 12th के बेसिस पे है। एडमिशन आपके 12th के परसेंटेज बेसिस पे होते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं कि पैरामेडिकल कोर्सेज कौन से हैं सर, तो मेरे पास पैरामेडिकल में 2 कोर्सेज है, एक डिग्री कोर्सेज और एक डिप्लोमा कोर्सेज। तो डिग्री कोर्सेज है प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 ईयर के हैं। कितने ईयर के हैं? 3 ईयर के। और डिप्लोमा कोर्सेज कितने ईयर के हैं? 2 ईयर के हैं प्यारे विद्यार्थियों। बेटर कौन से हैं? दोनों बेहतर हैं। गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आपके लिए नर्सिंग ऑप्शन अच्छा रहता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके लिए डिप्लोमा कोर्सेज भी अवेलेबल है। डिप्लोमा कोर्सेज कितने ईयर के हैं? 2 ईयर के। ये कितने हैं? 3 ईयर के। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये करने के बाद आपकी जॉब कैसे लग सकती है? जैसे आपने बहुत सारी लैबें देखी होंगी, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जो MRI सेंटर होता है, एक्सरे सेंटर होता है, लैब होती है, वहां पे जो काम करने वाले होते हैं ये क्या होते हैं? सारे पैरामेडिकल वाले होते हैं। सबसे पहला कोर्सेस है डिप्लोमा इन DMLT। क्या बोलते हैं? DMLT। आपने कभी खून जांच करवाने गए होंगे, जितने ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं उनकी सैंपलिंग करते हैं, ये कौन से होते हैं? DMLT वाले होते हैं, लैब वाले होते हैं। साथ ही साथ दूसरे होते हैं DRT वाले। कौन से होते हैं? DRT वाले। आप एक्सरे करवाने गए होंगे, MRI करवाने गए होंगे, तो वहां पे जो डॉक्टर के साथ असिस्टेंट होता है उसने कौन सा कोर्स कर रखा होता है? रेडियो वाला। कौन सा? रेडियो वाला। ऐसे ही बच्चों डेंटल का कोर्स है, डेंटिस्ट के साथ आप रह सकते हो, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है DOT वाला। DOT वाला डिप्लोमा है ना, OT टेक्नोलॉजी। जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट होता है वो कौन सा होता है? DOT वाला होता है। इसलिए डिप्लोमा भी अच्छा है, ब्लड बैंक का भी अच्छा है। ये कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप मेडिकल फील्ड में अपना शानदार सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हो तो नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। साथ ही साथ नर्सिंग में एडमिशन नहीं हो रहा हो तो आप GNM कर सकते हो या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो। यदि आपको खुद की अपनी लैब सेटअप करना है तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज अच्छे हैं। सरकारी कर्मचारी बनना है तो आपको नर्सिंग और GNM ऑप्शन बढ़िया है। तो थैंक यू बच्चों।